सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा 4 सितंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण पत्र समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश और समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश को यहाँ पर पत्र जारी हुआ है। साथ ही साथ समस्त जिला सहायक आयुक्त संयोजक जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश को पत्र जारी हुआ है। इसमें लिखा है, मोगली बाल उत्सव 2024 की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। मोगली बाल उत्सव जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश है। मोगली बाल उत्सव मध्य प्रदेश शासन के विभागों के सहयोग एवं सामंजस्य से आयोजित इस अनूठे उत्सव में मोगली मित्रों हेतु अनेक रोचक खेल, ट्रैकिंग, सफारी, क्विज, फिल्म व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जंगल में ही किया जाता है। इस उत्सव के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रकृति को नज़दीक से परिचय कराया जाता है। यह उत्सव न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति प्रेम, लगाव, जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। शिक्षण सत्र 2024-25 में मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया जाना है। इस हेतु विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु स्तरवार, वर्गवार आयोजन की तिथियां निम्नानुसार हैं। सबसे पहले बात करते हैं निबंध प्रतियोगिता, जो कि शाला स्तर, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होगी, जिसमें कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग जन शिक्षा केंद्र स्तर पर केवल कनिष्ठ वर्ग की होगी। वहीं लिखित प्रश्न पत्र विकासखंड स्तर पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग का 28 सितंबर 2024 को ये कार्यक्रम होगा। वहीं प्रश्न मंच जिला स्तर पर जो कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग 3 अक्टूबर 2024 को होगा। और राज्य स्तरीय मोगली उत्सव बाल उत्सव का आयोजन 7 नवंबर और 8 नवंबर 2024 पेंच अभ्यारण्य सिवनी में होगा। प्रथम स्तर विद्यालय स्तर पर कनिष्ठ वर्ग कक्षा 5वीं से 8वीं एवं वरिष्ठ वर्ग कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं हेतु सभी प्राथमिक विद्यालयों, मिडिल स्कूलों, हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए विद्यालय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता दिनांक 9 सितंबर 2024 को होगी। एनजीपी इको क्लब से संबंधित विद्यालय अपने निकटस्थ विद्यालयों में इन प्रतियोगिताओं का प्रचार प्रसार एवं समन्वय करेंगे एवं सभी विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। निबंध प्रतियोगिता हेतु लेखन सामग्री की व्यवस्था विद्यालयों की स्थानीय निधि से की जाएगी। मोगली बाल उत्सव की निबंध प्रतियोगिता हेतु वरिष्ठ वर्ग एवं कनिष्ठ वर्ग हेतु विषय निम्नानुसार रहेंगे। वरिष्ठ वर्ग कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कनिष्ठ वर्ग 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। इनके विषय आप देख सकते हैं। वरिष्ठ वर्ग के जल, जंगल, जमीन की बढ़ती समस्या, मनुष्य और प्रकृति में एक दूसरे के पूरक, प्रकृति की धरोहर जल, जमीन और जंगल, प्रदूषण कारण निवारण, राष्ट्रीय हरित कोर इको क्लब, विश्व वसुंधरा दिवस, यदि पानी हुआ बर्बाद तो हम कैसे रहेंगे आबाद, हरित उत्पाद, मोगली का परिवार, प्रदेश की खनिज संपदा, भूक्षरण का कारण निवारण, ओजोन परत का क्षरण, ऊर्जा के पर्यावरण मित्र विकल्प, नदियों का संरक्षण, घटते चारागाह, वनों पर बढ़ता दबाव, पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी आवश्यक क्यों, धरती की यह पीर, न है जंगल न है नीर, पर्यावरण से प्रीत, हमारी परंपरा और रीति, जंगल क्यों नाराज हैं, इको क्लब बच्चों की सेवा की उपादेयता, तपती धरती, पर्यावरण और जैव विविधता के विभिन्न आयाम। इसी प्रकार जो कनिष्ठ वर्ग हैं उनके लिए विषय रहेंगे प्रकृति संरक्षण का महत्व, जल और जंगल का संरक्षण, वन संपदा और वन्य जीवों का संरक्षण, धरती का लिबास, पेड़ पौधे घास, विश्व पर्यावरण दिवस, नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा, ताल तलैया प्रकृति के श्रृंगार, पेड़ पहाड़ों के गहने, कचरे के दुष्प्रभाव, मोगली का परिवार, किचन गार्डन, पॉलीथीन के दुष्प्रभाव, वृक्षों की उपादेयता, जब पक्षी नहीं होंगे, जंगल क्यों नाराज हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ओजोन परत का क्षरण, जल जनित बीमारियां, नदी का महत्व,
पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्य, मानव जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव, हमारी संस्कृति में जैव विविधता का महत्व। सभी विषय विद्यार्थियों को पूर्व से बता दिए जाएंगे ताकि वे तैयारी कर सकें। प्रतियोगिता का समय 1 घंटे 30 मिनट का रहेगा। निबंध हेतु शब्दों की सीमा निर्धारित रही है। प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 2-2 छात्र और 2-2 छात्राओं को चयन किया जाएगा। ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 5वीं और 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हैं, इनमें इन कक्षाओं की प्रतियोगिता में केवल प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। जो विद्यालय केवल कक्षा 5वीं तक संचालित हैं, उनमें केवल 5वीं में अध्ययनरत प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 5वीं के 2 बालक बालिकाओं का चयन किया जाए। जिन प्राथमिक विद्यालयों में सहशिक्षा नहीं है, उनमें से बालक प्राथमिक विद्यालय 1 छात्र और बालिका प्राथमिक विद्यालय से 1 छात्रा का चयन किया जाएगा। इसी प्रकार हाई स्कूल में जहां 9वीं 10वीं में कक्षाएं संचालित हैं, कक्षा 9वीं 10वीं में 1 छात्र छात्राओं के मध्य चयन होगा। जहां हायर सेकेंडरी स्कूल 11वीं 12वीं में 11वीं 12वीं के लिए छात्र छात्राओं के मध्य चयन होगा। जिन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राथमिक और मिडिल कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग के लिए पृथक पृथक प्रतियोगिताएं होगी। निबंधों का मूल्यांकन संबंधित शाला के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। निबंध हेतु 100 अंक नियत रहेंगे। जिसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त होंगे वह प्रथम होगा और शाला स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों को विद्यालय की स्थानीय निधि से पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कनिष्ठ वर्ग के शाला स्तर पर चयनित प्रतियोगिताओं के लिए दिनांक 13 सितंबर 2024 को जन शिक्षा केंद्र स्तर पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें प्रथम प्रतियोगी छात्र छात्राएं विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे। कनिष्ठ वर्ग से जो छात्र छात्राएं शाला स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और जन शिक्षा केंद्र स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का मूल्यांकन परीक्षा के दिन ही जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के निर्देशन पर किया जाएगा तथा प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को इसकी सूचना जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा उसी दिन अनिवार्यता दी जाएगी ताकि वे विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकें। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त 2 छात्र एवं छात्राओं को विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। द्वितीय स्तर विकासखंड स्तर पर लिखित प्रश्न प्रतियोगिता होगी। यह प्रतियोगिता 28 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे प्रत्येक जिले के विकास खंडों में संकुल स्तर, उमावी और हाई स्कूल में होगी। 2 कनिष्ठ वर्ग कक्षा 5, 6, 7, 8 एवं वरिष्ठ वर्ग 9 से 12 के विद्यार्थी समस्त विद्यालयों के चयनित प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त 2 छात्र छात्राओं तथा वरिष्ठ वर्ग के चयनित प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त 2 छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। प्रतियोगिता हेतु संबंधित प्रश्न पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार कर भेजे जाएंगे। संकुल स्तर पर संपन्न लिखित प्रश्न प्रतियोगिता की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विकासखंड मूल्यांकन स्थित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित शासकीय उमावी में किया जाएगा। यह मूल्यांकन संस्था के प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। संकुल संस्था के प्राचार्य लिखित प्रश्न प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाएं विकासखंड स्थित मूल्यांकन केंद्र में उसी दिन भिजवाएंगे। लिखित प्रतियोगिता के मूल्यांकन उपरांत दिनांक 29 सितंबर 2024 तक परीक्षा फल की घोषणा की जाएगी एवं विकासखंड मुख्यालय स्थित मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य उमावी द्वारा 30 सितंबर 2024 को कार्यक्रम आयोजित कर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस हेतु व्यय का आयोजन संस्था की स्थानीय निधि से किया जाएगा। वहीं संकुल स्तर पर आवश्यक होने पर लेखन सामग्री की व्यवस्था संकुल प्राचार्य द्वारा स्थानीय निधि से की जाएगी। मूल्यांकन संबंधी व्यय मूल्यांकन संस्था के प्राचार्य द्वारा स्थानीय निधि से किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिता में से कनिष्ठ वर्ग का 1 छात्र 1 छात्रा एवं वरिष्ठ वर्ग का 1 छात्र 1 छात्रा का चयन किया जाएगा जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह छात्र छात्रा प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले होंगे। तृतीय स्तर जिला स्तर पर मौखिक प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता 3 अक्टूबर 2024 को दोनों वर्गों कनिष्ठ वर्ग 5 से 8 एवं वरिष्ठ वर्ग 9 से 12 में होगी। प्रत्येक विकासखंड से चयनित 2 छात्र छात्राएं प्रत्येक वर्ग से सहभागिता करेंगे। यह आयोजन जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट उमा विद्यालय द्वारा किया जाएगा। संस्था प्राचार्य इसके संयोजक होंगे। क्विज प्रतियोगिता का संचालन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों एवं व्याख्याताओं द्वारा किया जाएगा। आवश्यक लेखन सामग्री की व्यवस्था आयोजक संस्था की स्थानीय निधि से की जाएगी। विकासखंड स्तर से जिला स्तर में प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले प्रतियोगी छात्राओं के आय व्यय की व्यवस्था जिस संस्था में वे अध्ययनरत हैं उस संस्था की स्थानीय निधि से की जाएगी। जिला स्तर पर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र
संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण तथा राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार दिए जाएंगे। यदि किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण निर्धारित तिथि में प्रतियोगिता आयोजित करने में कठिनाई हो तो आगामी तिथि में प्रतियोगिता का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। राज्य स्तरीय आयोजन जिला स्तर प्रतियोगिता में जिले से प्रथम स्थान प्राप्त कनिष्ठ वर्ग से एक छात्र और एक छात्रा, वरिष्ठ वर्ग से एक छात्र एवं छात्रा का चयन राज्य स्तर हेतु किया जाएगा। इस प्रकार एक जिले से 2 छात्र 2 छात्रा कुल 4 विद्यार्थी राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के पेंच अभ्यारण्य सिवनी में सहभागिता करेंगे। चयनित छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिका के राज्य स्तरीय मोगली उत्सव बाल उत्सव के आयोजन में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय एप्को पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा हर जिले के इको क्लब के आकस्मिक व्यय हेतु प्रदान की गई राशि में वहन किया जाएगा। इको क्लब की राशि में दल के प्रत्येक सदस्य को मार्ग व्यय हेतु 150 रुपये एवं वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि से राशि 300 रुपये, इस प्रकार कुल 450 रुपये मार्ग व्यय भोजन स्वल्पाहार के लिए दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि मद अंतर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आवंटित राशि से ट्रेकिंग शूज क्रय करने हेतु जिले से चयनित 2 छात्र छात्राओं को प्रति प्रतिभागी राशि 1000 रुपये और मार्ग व्यय हेतु 300 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1300 रुपये विद्यार्थी के बैंक खाते में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतरित की जाएगी। उसके पश्चात सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिभागी के पास ट्रेकिंग शूज उपलब्ध हैं। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित छात्र छात्राएं मोगली बाल उत्सव में आवश्यक रूप से सम्मिलित हो। यदि अपरिहार्य स्थिति में कोई छात्र छात्रा सम्मिलित होने में असमर्थ हो तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के अनुमोदन प्राप्त कर चयनित सूची से वरीयता क्रम से अगले छात्र छात्रा को मोगली बाल उत्सव में अनिवार्यतः सम्मिलित कराया जाए। कनिष्ठ वर्ग की विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा वित्तीय व्यवस्था प्रमाण पत्र पुरस्कार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा विभिन्न व्यवस्था प्रमाण पत्र पुरस्कार आदि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाए। राज्य स्तरीय आयोजन की समस्त व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी द्वारा की जाएगी। जिला स्तर पर चयनित एवं राज्य स्तर पर भाग लेने वाले दल की सूची राज्य स्तरीय आयोजन के 15 दिवस पूर्व संचालनालय के ईमेल dpividya@gmail.com पर अपलोड की जाए। आयुक्त द्वारा अनुमोदित रविंद्र कुमार सिंह अपर संचालक लोक शिक्षण द्वारा मोगली बाल उत्सव के संबंध में ये महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आपको विस्तृत दिशा निर्देश समझ में आ चुके होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।